दिल्ली का जहां आज नमाज जुमे के बाद पूरे मुल्क में सख्त एहतजाज का इम्कान है। दिल्ली की अगर बात करें तो सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। दिल्ली में यूपी भवन का घेराव किया जाएगा। नमाज जुमे के बाद बड़ी तादाद में लोग एहतजाज में शामिल होंगे। एहतजाज के दौरान अमन बरकरार रखने की अपील की जा रही है। इस ताल्लुक से मसाजिद से भी अमन की दरख्वास्त कराई जाएगी। कल भी यूपी भवन के बाहर एहतजाज किया गया था। बिला इजाजत एहतजाज की वजह से 213 अफराद को हिरासत में भी लिया गया था। इन एहतजाजियों को मंदिर मार्ग और कनॉट प्लेस थानों में रखा गया है। और वहीं जमनापार के सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम और मुस्तफाबाद इलाकों में नीम फौजी दस्तों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। नीम फौजी दस्तों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है। नमाज जुमे के बाद आज भी शहरियत कानून के खिलाफ इलाके में एहतजाज का अंदेशा है। शुमाल मशरक के डीसीपी प्रकाश सूर्या ने लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है। गुज़िश्ता दिनों कानून के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया था। आज जुमे की नमाज के मद्देनजर यहाँ पर व्यापक मात्रा में पुलिस बल जो है तैनात कर रखा है और लगभग 15 कंपनियां हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं वो इलाके में तैनात हैं। इसके साथ ही जिला पुलिस बल के जो सभी ऑफिसर्स हैं और स्टाफ है वो संवेदनशील क्षेत्रों में डिप्लॉयड है। हम लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। अमन कमेटी के लोग और स्थानीय निवासी जो हैं हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ इस बात की अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अमन और शांति है उसको बनाए रखें। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, जुमे की नमाज के पेश नज़र दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर खास सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। क्या कुछ अभी वहां पर नजर आ रहा है? देखिए हिना, मैं जामा मस्जिद पर हूं और अभी नमाज हो रही है। नमाज के बाद जो लोग निकलेंगे, क्या उसके बाद कोई मार्च निकलेगा, क्या कोई प्रदर्शन होगा, क्या कोई जलसा होगा, अभी तक जो इत्तला है किसी तरह का मार्च नहीं होने वाला है। अभी नमाज हो रही है। आप जामा मस्जिद की तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से रोड को पहले ब्लॉक कर दिया गया था और वो ऐसा कुछ नहीं है। 3-3 लेयर बनाई गई थी, वैसा कुछ नहीं है गुज़िश्ता जुमे को, क्योंकि यहाँ से बड़ी कॉल दी गई थी। अभी जो लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर इस पूरे इलाके में एक छोटा मोटा एहतजाज की कॉल जरूर है। कांग्रेस के लीडर हैं आले मोहम्मद इकबाल, शोएब इकबाल, और इसी के साथ साथ चांदनी चौक की जो रुकन असेंबली थी उनको अभी सस्पेंड की सूरत में है। तो अभी वो यहाँ पर जरूर आई हैं और यहाँ पर वो एहतजाज में शामिल होंगी। बात यही है सीधे तौर पर, शहरियत का जो बिल है उसको लेकर के, वो शहरियत का जो कानून है, माफ कीजिएगा, शहरियत का जो कानून है उसको लेकर के अपना लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से पिछली बार हुआ था वैसा कुछ नहीं है। हालात काफी अच्छे हैं और आवाजाही पर कहना चाहिए, आमदोरफ्त पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तमाम मेट्रो स्टेशन खुले हुए हैं। अलबत्ता अगर देखें आप तो जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा की तरफ से जो यूपी भवन पर कॉल दी गई है घेराव करने की, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें जामिया के तलबा, जामिया नगर के लोग, जेएनयू के लोग, जेएनयू के तलबा, तो ये सारे एक्टिविस्ट वहाँ पर शामिल होने वाले हैं। एक बड़ी कॉल है। इसके अलावा दरगाह शाह मर्दा से भी एक कॉल दी गई है जिसमें पीएमओ का घेराव की बात की गई है। तो ये 3 बड़ी कॉल्स हैं। जबकि जमुना पार्क के इलाके में देखते हुए, तमाम तरह के हसास सूरत हाल को देखते हुए, हालांकि वहाँ पर इस तरह की कोई एहतियाती कॉल नहीं थी, फिर भी वहाँ पर सिक्योरिटी का ज़्यादा इंतजाम किया गया है। तो पूरी दिल्ली में अगर आप कुल मिलाकर देखें तो सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए गए हैं और बहुत ज़्यादा बड़े मार्च या रैली की भी अभी तक कोई खास अभी तक किसी तरह की कॉल नहीं है, सिवाय यूपी भवन के घेराव के। वहीं पर जो सबसे अहम है, वहां पर जो कॉल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह दरगाह शाह मर्दा की तरफ से जो मार्च चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी सेना के जो सरबराह हैं उनकी रिहाई के मुतालबे के लिए जो मार्च की बात कही गई है, तो एक वहाँ पर है। अब यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर के बाद जो नमाज जुमा जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद अलका लांबा और जो शोएब इकबाल हैं, यहाँ के मकामी लीडर हैं, ये लोग एहतजाज करने वाले हैं। जिस तरह से इत्तलात मिली हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ पहले ही मकामी लोगों की मीटिंग हुई है और किसी तरह से कोई बदअमनी ना फैले, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने काफ़ी संपर्क किया है, काफ़ी राब्ता कायम किया है। तो अभी तक खबर यही है कि यहाँ पर थोड़ी देर में एहतजाज जो एक जलसे की सूरत में होगा वो होने वाला है। कोई पुलिस के साथ टकराव की सीधे तौर पर अभी कोई बात सामने नहीं आई है।
जी खुर्रम, ये तो रही बात कि आज क्या कुछ वहाँ पर होने वाला है। जुमे की नमाज के बाद लगातार हमारी भी नज़र इस पर बनी रहेगी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज जामिया के जो तलबा हैं, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि जामिया के तलबा जो हैं वो जामिया के आसपास ही एहतिजाज भी करते हैं, क्या आज भी इस तरह का कुछ एहतिजाज देखा जा रहा है या फिर यूपी भवन के पास में ही ये एहतिजाज होगा? देखिए, अब तक आज कल 13वां दिन था, जो जामिया के जो गेट है, कैंपस है, वहां पर एहतिजाज हो रहा था। लेकिन कल ही वहां पर ऐलान कर दिया गया था कि आज 3 बजे यूपी भवन का घेराव किया जाएगा। खासतौर से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारियां हुई हैं, नोटिस भेजे गए हैं और बहुत सारे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको तोड़ा गया था, और पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम है कि उनकी तरफ तोड़ा गया है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यूपी भवन का घेराव करने की बात जो है कल ऐलान किया गया। तो अभी सीधे तौर पर 3 बजे जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो पूरे इस एहतिजाज को कहीं ना कहीं कंडक्ट कर रही है, वो उसकी तरफ से कहा गया है, और 3 बजे ये यूपी भवन पर घेराव होना तय है। ये और खास बात ये है कि जेएनयू के तलबा भी हैं, वो बड़ी तादाद में उसमें शामिल होने वाले हैं, जामिया के तलबा शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ मकामी लोग जो है, चाहे जामिया नगर के हों या दूसरे एक्टिविस्ट जो मुख्तलिफ दूसरे इलाकों के हों, वो लोग वहाँ पर शामिल होने वाले हैं। तो अभी की सूरत हाल यही है कि 3 बजे के करीब वहाँ पर प्रोटेस्ट होगा, और जामा मस्जिद पर भी थोड़ी देर में एहतिजाजी जलसा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें शेर इकबाल, जी खुर्रम, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे एक और रिपोर्टर जो हैं अभिषेक आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए अभिषेक से भी जान लेते हैं कि आजमगढ़ में इस वक्त क्या कुछ सिक्योरिटी के बंदोबस्त वहां पर नजर आ रहे हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्योंकि जुमे की नमाज का टाइम है, उसके बाद किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट एहतिजाज ना हो, उसको लेकर वहां पर क्या कुछ सिक्योरिटी के बंदोबस्त? अभिषेक। जी हिना, बिल्कुल आपको बता दें कि 12:30 बजे से जुमे की नमाज शुरू हो गई है और जो 2 बजे तक चलने वाली है। जिले में कुछ मस्जिदों में नमाज पढ़े जा चुके हैं, तो कुछ मस्जिदों में भी नमाज होना बाकी है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खुद डीआईजी आजमगढ़ रेंज और कमिश्नर जो है सराबीर जैसे संवेदनशील थाना क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, तो वहीं एसपी और डीएम बिलरियागंज, महाराजगंज जैसे संवेदनशील थानाओं में रूट मार्च कर रहे हैं। बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो आरएएफ, पीएससी के साथ ही थाना पुलिस को मस्जिद के सामने तैनात किया गया है, और वहीं ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी जो है उनकी निगरानी है। देखा जा रहा है कहीं सोशल मीडिया पे कोई अराजक तत्व या उपद्रवी कहीं भड़काने का तो पोस्ट नहीं कर रहे। तो ऐसे में जो व्यवस्था है अगले 1 घंटे के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरे बंदोबस्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए हैं। हिना जी अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार अमन की जो अपीलें हैं वो की जा रही हैं, खासतौर से अगर यूपी की बात करें तो वहां पर अमन के लिए खास तौर से अपीलें की जा रही हैं। आजमगढ़ में आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं? वहां पर किस तरह से जो उलमाए कराम है, जो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन तमाम लोगों की अपीलें, उनका असर क्या आपको आज नजर आ रहा है? जी बिल्कुल हिना, बता दें कि निश्चित तौर पे आजमगढ़ एक सौहार्द का मिसाल इस बार पेश किया है, क्योंकि आजमगढ़ सबसे संवेदनशील जिला माना जाता है पूरे प्रदेश में। ये जरूर है कि घटनाएं यहाँ भी हुई थी। 17 तारीख को यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन जरूर हुए थे, लेकिन समय रहते यहाँ पर प्रशासन ने रोक लिया था। लेकिन उसके बाद यहाँ के डीएम और एसपी लगातार यहाँ के मौलाना और यहाँ के स्थानीय लोगों से संवाद करते नजर आए, उनको एनआरसी और सीए के बारे में बताते नजर आए। इसका परिणाम रहा कि डीएम एसपी की जो पहल थी, उसके बाद मौलाना खुद सड़कों पर उतरते हैं और अपने समुदाय के लोगों को समझाते हैं कि इसमें हमारे लिए कुछ गलत नहीं है, आप लोग प्रदर्शन ना करिए। जिसका परिणाम रहा कि पिछले जुमे की नमाज भी हमारे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से बीती है। उम्मीद है कि इस बार का भी जो जुमे का नमाज है वो शांतिपूर्ण खत्म होगा। तो कहीं न कहीं आजमगढ़ जैसे जिले में, संवेदनशील जिले में जो है सौहार्द का मिसाल यहाँ के लोगों ने पेश किया है, एक बहुत बड़ी बात है। हिना जी अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इंटरनेट सर्विसेज को लेकर खास तौर पर चौकसी बरती जा रही है, अलर्ट जो है वो किया गया है, अफवाहों पर ध्यान न देने की बार बार अपील की जा रही है।
जी बिल्कुल, 17 तारीख को जब मुबारकपुर में घटना हुई थी तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही भीड़ इकट्ठा किया गया था। आपको बता दें 17 तारीख को जामिया अशरफिया यूनिवर्सिटी में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दरमियान कुछ उपद्रवी जो है उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं, पुलिस पर पथराव कर देते हैं। ये भीड़ ही ना सोशल मीडिया, व्हाट्सएप कॉलिंग और मैसेंजर कॉलिंग के जरिए जुटाई गई थी, जिसको लेकर के आजमगढ़ में 6 दिनों के लिए नेट सेवा बाधित कर दिया गया था। हालांकि 6 दिन बाद नेट सेवा बहाल तो हो गया, लेकिन फिलहाल जो अभी स्थिति है आजमगढ़ में संवेदनशीलता को देखते हुए मतलब आगे माहौल को बनाए रखने के लिए यहाँ पर नेट सेवा तो बंद नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। जी अभिषेक, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम खुर्रम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि जो भी एहतजाज हो रहा है उसको सियासत से परे रखा जाए, सियासत उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एक एहतजाज के तौर पर होना चाहिए। क्या आपकी वहां तमाम लोगों से बात हो रही है? इन तमाम चीजों पर भी गौर खौस किया जा रहा है? देखा जाए तो इस पूरे मामले में सियासत को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पार्लियामेंट में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टियां हो, उन्होंने मुसलसल सीएए की मुखालफत की थी और उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। उसके बाद जिस तरह से एहतजाज शुरू हुए हैं तो उसको उसी तनाजुर में देखा जा रहा है, चाहे हुकूमत की तरफ से हो, चाहे बीजेपी के लीडर हो, चाहे कांग्रेस के लीडर हो, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां वो लगातार कर रहे हैं, बयानबाजी लगातार हो रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये जवाब दिया जा रहा है कि अगर कांग्रेस में इतनी कुव्वत है तो बीजेपी सरकार के, मोदी सरकार के जाने का वक्त आ चुका है। तो ये तमाम चीजें हैं सियासत। हालांकि देखा जाए तो इस पूरे मामले में देखा जाए तो सियासत भी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई मकाम पर सीधे तौर पर मैदान में उतरी है। बीजेपी की तरफ से भी देखा जाए तो उन्होंने बाद में जब इस तरह से एहतजाज हुए उसके रिएक्शन के तौर पर अलग अलग जगहों पर रैलियां करने का और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो बात कही है, और वो हो भी रहा है, जमीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सियासत से जुड़ती हैं, क्योंकि अवाम इस पूरी सियासत से जुड़े हुए हैं, इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो भी ये चाहती हैं कि इस मामले पर उनका रुख हो। तो दो हिस्सों में बटी हुई सियासत नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी और बीजेपी खड़ी हुई है, हालांकि कई हलीफ जमातें हैं जो बीजेपी की एनडीए में शामिल हैं, उन्होंने एनआरसी को लेकर सवाल जरूर उठा दिया है और कहा है कि वो उसको नाफिज नहीं करेंगे। खासतौर से बिहार की बात की जाए तो उन्होंने कह दिया है। इसी तरह से जो पुरानी अलाई थी, हलीफ पार्टी थी शिवसेना, उन्होंने महाराष्ट्र में मना कर दिया है। उसके अलावा जो अपोजिशन पार्टियां वो भी मना कर चुकी हैं। तो सियासत अपनी जगह है और सियासत ही इस मामले में जो है देखा जाए तो पूरे तौर से गुल खिला रही है। वजीर आजम की तरफ से लगातार सफाई दी गई, हमारे वजीर दाखिला की तरफ से लगातार सफाई दी गई, लेकिन लोगों में जिस तरह का भ्रम फैल चुका है वो शायद खत्म होने में नहीं आ रहा है। और हुकूमत की तरफ से भी शायद ऐसा है कि उस तरह से जिस तरह से आवाम चाहते हैं कि उनको सीधे तौर पर तहरीरी तौर पर जवाब देकर के मुतमईन किया जाए, वैसा हुकूमत की तरफ से भी सामने नहीं आया, जिसकी वजह से एहतजाजी मुजाहरे लगातार जारी हैं और लोगों में भ्रम की स्थिति और भ्रम की हालत वो बनी हुई है। और कोई भी बात साफ नहीं है, ना सरकार की तरफ से साफ है, ना आवाम की तरफ से साफ है। इसलिए लगातार लोग एहतजाज कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि सरकार ये साफ करे कि मुल्क में एनआरसी होगा नहीं होगा, सीए को वापस लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, और सीए रहेगा तो उसमें क्या मजहबी कैद रहेगी या नहीं रहेगी। ये तमाम चीजें हैं, सरकार की तमाम सफाई जो है इस पर आधी अधूरी दिखाई दे रही है। इना जी खुर्रम, आप और अभिषेक आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे तमाम तर अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जो है वो नमाज भी खत्म हो जाएगी और तमाम हालात